नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, मैं देखो आज क्या, अब तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में जो निकली है कमाल धमाकेदार वैकेंसी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये वैकेंसी के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। आरओ और आरएम क्या चीज है ये तो पता ही है आपको, दैट इज योर रेडियो ऑपरेटर और या फिर रेडियो मैकेनिक। ठीक है, तो अपने पास बीएसएफ की ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो आपको मालूम है बीएसएफ जो है दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आ जाता है अपने पास सेंट्रल वैकेंसी। ठीक है, और सेंट्रल की वैकेंसीज के लिए तो हम चाहते हैं कि भाई सबकी ख्वाहिश है जिंदगी में कि हमें एक सेंट्रल की जॉब मिल जाए, ताकि ऑब्वियसली हमारे पास एक हैंडसम सैलरी और बहुत सारे अच्छे अच्छे है ना, क्या चीज हो, छुट्टियां मिलेंगी हमको, अच्छा सारा यूनिफॉर्म मिलेगा, है ना, रिस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ होगा। और बहुत सारे बच्चों का तो सिर्फ ड्रीम ही यही है कि हम देश के काम आए। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, देखो ध्यान से, आज इस वैकेंसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो थंबनेल देख के आपको ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि ये जो वैकेंसी है ये 12th पास बच्चों के लिए है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन करने जितना भी ऐसा पेशेंस नहीं होता, वो वेट ही नहीं कर पाते कि यार मैं ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर लूँ, बाद में देखेंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, आज हम इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में देखेंगे। बच्चों नोटिफिकेशन जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड है और वहां से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, तो आ जाओ ऑफिशियल, पहले हम देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसकी क्या क्लोजिंग डेट है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये अपने पास ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड अपने पास नोटिस है। ठीक है, और ये लोगो देख करके आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई ऑफिशियल है। ठीक है, नहीं है तो वेबसाइट से ज़रूर जाके चेक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें तो आप यहाँ पे लिंक जो है नीचे गिवन है, और आपको नीचे ही आपको लिंक में थंबनेल मतलब सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम सबका लिंक मिल जाएगा जहां से आप वेरियस और ऐसे एग्जाम्स के बारे में पता कर सकते हैं। और मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ तो साइंस की क्लासेस के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना समय बर्बाद करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, एक एक चीज देखते चलेंगे और साथ में हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक है, हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज है दिख रहा है, ओहो, तो ये वैकेंसी जो आई हुई है वो किसके लिए है, दैट इज योर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। ठीक है, तो ये चीज जो अपने पास आई हुई है किसके लिए आई हुई है, दैट इज इसका बेड़ा गर्क हो रखा है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बताती। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज योर रेडियो ऑपरेटर, पोस्ट क्या रहेगी बच्चों, हेड कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल। तो इसमें ऑब्वियसली पे अपने पास अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू। अब देखो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन आपको फिल करना है। ठीक है, और तारीख क्या है, तो कह रहे हैं ना ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन कब से, 24/8/2025। 8 मतलब क्या होता है अपने पास, यही मंथ जो अपना चल रहा है। ठीक है, अगस्त 11 PM से शुरू होगा ये नोटिफिकेशन, और क्लोज कब हो रहा है, तो 23/9/2025 एट 12 बजे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अपने पास अभी नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिल करने की तारीख अभी तक ओपन नहीं हुई है, पर डिक्लेयर हो चुका है कि 24 तारीख से अपने पास क्या होगा, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए पगार की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो वो जो पगार की जो बहुत ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं कि अगर रेडियो ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसका पे स्केल, और मैकेनिक की इसका पे स्केल कितना है बच्चों, 25,500 से लेकर के 18 मतलब सॉरी 80 और 81 प्लस 100 रुपए ऐसे, है ना। तो अपने पास क्या है, दिस इज योर 81,100 अपने पास 7th जो पे कमीशन है उसके तहत है। ठीक है, तो आपको अगर मान लो अपनी बेसिक पे 25 भी है, ठीक है, 25,500 है, तो इसमें बच्चों अलाउंसेस मिला करके ये पे आपकी अच्छी खासी बन जाती है। क्लियर है, क्लियर है सभी को ये बात। ओहो, इसका भाई हो चुका है बेड़ा गर्क। ठीक है, ये हमारा आज थोड़ा सा स्टाइलर काम साथ नहीं दे रहा, नहीं तो आपको मैं और अच्छे से दिखाती। अब देखो वैकेंसी देख लो ध्यान से,
कुल मिला जुला के कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और सभी के अंदर ऐसे कैटेगरी बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आप बात करते हैं हेड कांस्टेबल किसकी, रेडियो ऑपरेटर की, तो हमारे पास जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, जो ईएसएम कैटेगरी में आते हैं, इसमें कितनी है, वी हैव 20, और ये टोटल अपने पास वैकेंसी है 20, और ये कितना है सीए कैटेगरी के अंदर जो लाइक कर रहे हैं दैट इज योर 34 34, और रिमेनिंग वैकेंसी कितनी है ये दे रखी है। अब डिपार्टमेंट ऑफ बीएसएफ सर्विंग पर्सनल, मतलब अगर आप मान लीजिए पहले से बीएसएफ में काम करते हैं और हो सकता है कि आप किसी और पोस्ट पे और आप चाहते हैं कि हाँ इस बार मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं, ठीक है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपके लिए भी वैकेंसी आई हुई है दैट इज 171, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखते हैं जो रेडियो ऑपरेटर की कुल वैकेंसी आई हुई है, कितनी आई हुई है बच्चों, दैट इज योर 910 वैकेंसी आई है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक कुर्सी चाहिए, ठीक है, हमारे हिस्से की एक कुर्सी। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अपने को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, क्या अपने पास एलिजिबिलिटी है, सब कुछ देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज वैकेंसी हमने देख ली है यहाँ पे कि यार अपने पास जो रेडियो ऑपरेटर है उसकी कुल वैकेंसी कितनी है, 910 है, ठीक है। और देखो अगर आप रेडियो मैकेनिक की बात करते तो यहाँ पे कितना है, 211 वैकेंसी है, ठीक है। ये देखो सारी कैटेगरी अपने पास लिखी हुई है कि एलडीसी, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, सीए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या क्या हैं, ओके। नेक्स्ट अपने पास आपको ध्यान में रखना है कि अपने पास ये वेबसाइट अपने पास बच्चों दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी लिंक में भी आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अपना वेबसाइट है, ठीक है। अभी क्या चीज है आगे जो ध्यान देने वाली बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा अपने पास, दैट इज योर फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज के अंदर अपने पास क्या है, दैट इज पीएसटी एंड पीईटी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या होगा, एडमिट कार्ड अपना जनरेट होगा, उसके बाद ये दे रखा है सेकंड फेज क्या है, दैट इज योर सीबीटी, ठीक है। पहले अपने पास फिजिकल हो गया, उसके बाद अपने पास क्या है यहाँ पे सीबीटी होगा। सीबीटी के अंदर अपने पास क्या चीजें हैं, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा वो देख लेते हैं एक बारी। सीबीटी के बाद बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल और फिर सारी कहानी, जय हिंद, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम कितने मार्क्स का है, टोटल एग्जाम हो रहा है 250 नंबर का, ठीक है। और एक और चीज आपको जो ध्यान में रखने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखने आए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये बात ध्यान में रखने वाली है, ठीक है, कि सभी लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ी कहानी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन क्लास 12th, ठीक है। तो इन लोगों का नाम अपने पास ये होना चाहिए कि कम से कम आपके पास जो 12th क्लास है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आप आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास और क्या है, ये दे रखा है ना, मैट्रिक या फिर प्लस आईटीआई एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन हु स्कोर्ड मोर मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। ये अपने पास कंडीशंस दे रखी है कि प्रेफरेंस में हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ऐसे बच्चों को प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने +1, मतलब सीबीटी अलग चीज है, फिजिकल अलग चीज है, उसके बाद भी अपने पास प्रेफरेंस हम किसको देंगे, तो उनको देंगे जिनमें अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अपने पास मैथ्स में 12th क्लास में ज्यादा है, या फिर अगर आपने ऐसा कोर्स कर रखा है कि 10th क्लास है प्लस आईटीआई अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी और इसमें आपके मार्क्स ज्यादा आए हुए हैं, तो उन बच्चों को अपने पास ज्यादा अपने पास क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और क्या दे रखा है अपने पास कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, इफ एनी कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी फाइंड्स place in the merit without availing any relaxation, he or she shall be placed in the merit against the जनरल कैटेगरी, ठीक है, यूआर कैटेगरी। अपने पास क्या दे रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आप SC ST या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरिट में, ठीक है, तो आपका नाम ऐसे लिस्ट में ऊपर ऐसे देखने के लिए मिलेगा, कैटेगरी में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अपने को, कि बच्चा क्या हो, 12th पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या एंड मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और इसके मार्क्स कितने आने चाहिए बच्चों, 60% एग्रीगेट कम से कम बनना ही चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपने 12th नहीं किया है, आपने ITI का कोर्स किया हुआ है, तो उस केस में अपने पास क्या दे रखा है कि 10th हो
और अपने पास ITI का कोर्स हो रेडियो या फिर टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरीके का अपने पास कोई भी एक कोर्स अपने पास होना चाहिए। क्लियर है सभी को? सब कुछ क्लियर होते जा रहा है ना? जिसमें किसी को डाउट लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम इसमें दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं देखो रेडियो मैकेनिक के, ठीक है, कि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए क्या अपने पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन। तो वही बात है कि अपने पास एग्रीगेट मार्क्स जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि 60% अपने पास नंबर आए हो, 12वीं पास हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास वही चीज है कि यहाँ पे ITI किया हो 10th के साथ प्लस ITI, ठीक है, किसके अंदर, तो ये सारे वही सेम केसेस हैं। क्लियर है? अब एज लिमिट, यहाँ पे भी देखो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है बच्चों, कि अपने पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली सबने साइंस नहीं रखा, अब सबने साइंस रखा तो सबके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। अब जिसने ITI भी किया उसमें भी सबके मार्क्स इतने सही नहीं है, या फिर उन्होंने इस कोर्स में नहीं किया, ये सारे फिल्टर हैं। ये आपको बता रहे हैं कि भाई देखो मौका बहुत अच्छा है, सभी लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए और हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, एज लिमिट का देखो दे रखा हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 के बिटवीन होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर SC ST से है तो आपकी उम्र 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कब तक? आज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, कि एप्लीकेशन जो है उसके क्लोज होने के पहले पहले, मान लीजिए किसी का बर्थडे सितंबर में आ रहा है ना, और फिर वो 26 का हो गया तो उसकी कहानी खत्म है, ठीक है। तो वैसे नहीं चलेगा अपने को। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपने पास क्या है। ये अपने पास दे रखा है बच्चों रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है या फिर LDC है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको कितने कितने साल का रिलैक्सेशन है दिख रहा है। अगर आप विडो है, डाइवोर्सी है या फिर इस तरीके का कोई भी केस बना है तो उसमें अपने पास मैक्सिमम जो SC ST कैटेगरी में जो मिला है वो है 40 साल, ठीक है। अच्छा 45 साल वाला वर्ग के लोग भी हैं यहाँ पे। ये क्या दे रखा है 45 ईयर्स तक का किसको मिला है कि अगर कोई LDC है, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि रेगुलरली काम कर रहा है ना, ओके, मतलब GD का ही पहले BSF का ही इंसान है, मतलब जो BSF के पर्सनल है वो भी इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देंगे आगे। अपने पास और क्या दे रखा हुआ है, रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बच्चों बात करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर आप मेन हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, ठीक है। द मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चों, 157। अब देखो अगेन अ फिल्टर, सबकी हाइट इतनी नहीं होती है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये भी एक फिल्टर है। अभी देखो किसको किसको अपने पास छूट मिला हुआ है, तो जो लोग गोरखा या फिर अपने पास गढ़वाल या फिर कुमाऊं, हिमाचल, डोगरा, ये सारे इलाके से बिलोंग करते हैं तो सभी लोगों को अपने पास छूट मिला हुआ है बच्चों। और छूट कितना मिला हुआ है, 155 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर फीमेल है तो। और मेल के लिए अपने पास देखो दे रखा हुआ है 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपनी अपनी हाइट चेक कर लीजिए क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चेस्ट की बात करते हैं तो मेल का जो चेस्ट है वो कम से कम अपने पास 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं कि एक्सपैंड करने के बाद कितना होना चाहिए, तो ये 85 होनी चाहिए। वुमेन के लिए इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। एक यहाँ पे वेट का भी दे रखा है ना बच्चों, तो अपने पास BMI होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि इतने हाइट के हिसाब से आपका इतना वजन होना चाहिए, तो वो वाली बातें हैं इसमें। चलो अब प्रोसेस देख लीजिए और एग्जाम पैटर्न देख लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने पास ये एलिजिबिलिटी दे रखा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर LDC है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके देखो ध्यान से, ये दे रखा है PST and PET will be carried out in the first phase of examination, ठीक है। किसके थ्रू होगा, तो ये होगा अपने पास RFDI के थ्रू, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के थ्रू, ठीक है। इसमें अपने पास क्या दे रखा है
फिर उसके बाद अगर इसमें बंदा पास हो जाता है तो अपने पास होगा बच्चों सीबीटी। सीबीटी में देखो क्या क्या चीजें हैं, दिख रहा है बच्चों, फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपको बताया गया था ऊपर, वो सारे फिजिकल अपने स्टैंडर्ड हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी वेट होनी चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, तो सारा कुछ इसमें आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, फिजिकल एफिशिएंसी में अपने पास क्या होगा, एक तो रेस होगी बच्चों 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, तो 6.5 मिनट में अगर आप मेल है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की दौड़ होगी और वो भी पूरे 4 मिनट में। ठीक है, अगेन अ फिल्टर, समझ रहे हैं आप, ये पूरा क्या कर रहा है, प्रक्रिया ऐसी है कि क्षण के हमारे पास बहुत कम बच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक है, मेरी हाइट अच्छी है, मेरा वेट अच्छा है और मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़ी हूँ या फिर पढ़ा हूँ, बच्चों ये वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको एक बार भी लग रहा है ना बच्चों, देन आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है, और इतने फिल्टर देख के तो आपको पता ही चल गया है कि बहुत सारे बच्चे वैसे निकल जाएंगे, अगर जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है वो तो गायब है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो रेस है, ये रेस वही बच्चे निकाल पाएंगे दोज हु आर फिजिकली फिट। फिजिकली फिट कौन है, एक दो दिन में तो कोई बन नहीं रहा फिजिकली फिट। ये हैबिट होती है ना कि बहुत सारे लोग के अंदर स्टैमिना ही नहीं होता, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं पर स्टैमिना नहीं है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज आप देख करके अपने पास कुछ तो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि हाँ भाई ये तो मेरे से हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है, लॉन्ग जंप दे रखा है 11 फीट इन 3 चांसेस, और लड़कियों के लिए कितना है, 9 फीट इन 3 चांसेस। ठीक है, अगर आप हाई जंप की बात करते हैं तो 3.5 फीट इन 3 चांसेस, और इसमें क्या है 3 फीट इन 3 चांसेस। अभी एक सर्विसमैन या फिर एलडीसी कैटेगरी के अंदर जो है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा वो दे रखा हुआ है, छूट दे रखा हुआ है। अब जिन बच्चों ने फिजिकल टेस्ट पास किया है वही लोग आगे रिटर्न एग्जाम देंगे। ठीक है, सीबीटी देंगे। अब सीबीटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं हम। ये देखो, सीबीटी भी इतना धुरंधर है कि मतलब क्या बताएं आपको, सीबीटी में अपने पास क्या क्या चीजें हैं, तो दिख रहा है आपको बच्चों, फिजिक्स होने वाली है अपने पास पूरे 40 क्वेश्चन 80 नंबर के, यानी एक सवाल 2 नंबर का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बहुत थोड़ा है, 1/8 है इसका नेगेटिव मार्किंग आई थिंक। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप कोई 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तब जाके आपके -1 मार्क्स होंगे। ठीक है, 1/8 है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वही है कि नहीं है। नेक्स्ट अपने पास पार्ट 2 मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, और वही 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो मिला के बन गया ना अपने पास 40 नंबर का। ठीक है, फिर केमिस्ट्री का देखो 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और जीके दोनों मिला के 20 क्वेश्चन। तो आपको पता चल रहा है कि यार अपने पास सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं, थोड़ा सा मेंटल स्टैंडर्ड भी चाहिए। ठीक है, अपने पास बीएसएफ की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, रेडियो मैकेनिक एंड रेडियो ऑपरेटर का काम है, तो ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तो पूछेगा ही, तभी तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले आओ। ठीक है, अब देखो मार्क्स दिख रहा है आपको, टोटल 200 नंबर का पेपर है, 100 सवाल है। ठीक है, जो ये जीके जीएस बोला हुआ है उसके अंदर क्या पूछेगा, यूजुअली अपने पास करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड जनरल साइंस पूछेगा। ठीक है, और ये जो बच्चों ये जो दे रखा है ना अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये अपने पास क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक पीवाईक्यू भी बाद में करवा देंगे, दिखा देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग, यस, दैट इज योर 0.25 है। ठीक है, कि फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी 1/4 है, मुझे लगा था 1/8 है। ओके, आगे देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये दोनों भाषा में है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, 20% होना चाहिए कम से कम, और अगर आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम 28% आपको क्वालिफाई हो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं तो कम से कम 33%, 20% अगर आप कोई और कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अपना नोटिफिकेशन है, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट हो जाएगी, और मेडिकल टेस्ट के बाद
अपना ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन के बारे में और जानकारी तो आप मुझे बता सकते हैं। और बच्चों ये है अपना टेलीग्राम चैनल, 1 मिनट, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप और अपडेट चाहते हैं या फिर आपकी कोई डिमांड है, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास सारी वैकेंसी देख करके आपको एक ही मन में ख्याल आ रहा होगा कि शायद मैं ही सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, है ना। तो आप लोग सभी लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, जिनको भी लगता है कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे अच्छा कंट्रोल है मेरा, ठीक है, फिजिकली मैं थोड़ा सा सही हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है, इतना रेस निकाल लूँगा, इतना हाई जंप हो जाएगा, इतना लॉन्ग जंप हो जाएगा, हाइट वेट तो मेरी है ही अच्छी। तो उन सभी बच्चों को एग्ज़ाम में अपीयर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर अभी से भी आप इसके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो अपना हो जाएगा, ठीक है। बाकी और जानकारी के लिए बच्चों ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत, सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।